बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बरसात का तमाशा में हमने कुछ लिखा नहीं। नज़ीर अकबर आबादी एक पुराने शायर हैं। अगली जो नज़म है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है, दुनिया इस्लाम के नाम से। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक़। पाकिस्तानी कौम इन्हें शायर मशरिक़ कहती है। पाकिस्तान बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। 1877 की विलादत है और 1938 में आपकी वफ़ात है। सियालकोट में पैदा हुए और सियालकोट से ही एफ़ए पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए पास किया। इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री और जर्मन की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्रियाँ ली। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान जो पाकिस्तान की तारीख़ में आए। और शायद आप लोगों को ये पता ना हो कि हिंदुस्तान का कौमी तराना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी अल्लामा इकबाल ने लिखा है। एक इल्मी बात थी जो मैंने आपको बता दी। बहुत सारे इनके शायरी के मजमूए हैं, जैसे बांग दरा है, ज़रब कलीम है, बाल जिब्रील है, अरमग़ान हिजाज़ है। ये सारे वो हैं जो इनके कलाम पर मुश्तमिल हैं। और इन्होंने ख़ास तौर पे मुसलमानों की बेदारी के सिलसिले में काम किया और अपनी शायरी को उसके लिए वक्फ़ किया। दुनिया इस्लाम भी इनके ही इसी तरह के एक ज़रब कलीम से ली हुई एक नज़म है। हम इसको पढ़ते हैं और इसलिए थोड़ी तफसील मैंने बता दी कि अल्लामा इकबाल वो शख्सियत है जिन पर पीएचडी किया जाता है, यानी पीएचडी का मुकाला लिखकर आप पीएचडी की सनद हासिल कर सकते हैं। इसलिए भी इनके बारे में मैंने ज़रा तफसील से बताया है। क्या सुनाता है मुझे तुर्क व अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ुसा। तुर्क व अरब, तुर्क खाना बदोश है। हम आजकल ड्रामा भी देख रहे हैं तुर्कों का, तो वो सब खाना बदोश हैं। अरब की दास्तां, मुझसे कुछ पिन्हा नहीं। पिन्हा कहते हैं छुपा हुआ, पिन्हा छुपा हुआ। इस्लामियों यानी इस्लाम मुसलमानों का। सोजो साज, सोजो साज, सोजो साज कहते हैं खुशी व गमी। ये वो अल्फाज हैं जो उर्दू ज़बान में आते हैं और वो एक दूसरे के मुतज़ाद होते हैं, मुतज़ाद मानी बयान करते हैं। सोज़ व साज, खुशी व गमी। अल्लामा इकबाल कहते हैं मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज़। मगरिब की सोच से या मगरिब की हिकमत से मिल्लत यानी इस्लाम मुसलमानों की ये कैफियत हो गई। कैफियत यानी इस तरह की हालत हो गई कि जिस तरह सोने को कैंची से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। गाज़ कहते हैं, गाज़ कैंची को कहते हैं और ये ख़ास किस्म की कैंची होती है जिसमें धार ज़्यादा नहीं होती, उससे सोने के पतरे को काटा जाता है। हो गया मानिंदे आब अर्ज़ा मुसलमान का लहू, मुस्तरब है तू कि तेरा दिल नहीं दाना राज। मानिंदे आब, आब कहते हैं पानी को, मानिंद जैसा, मानिंदे आब, मानिंदे आब यानी पानी की तरह। आप कहते हैं पानी को। मुसलमान का लहू कहते हैं खून को, मुसलमान का खून पानी की तरह। अर्ज़ा यानी सस्ता हो गया। अर्ज़ा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। अर्ज़ा कहते हैं सस्ता होना। मुस्तरब है तू कि तेरा दिल नहीं दाना राज, यानी तू उस राज को पहचान नहीं सका तो इसलिए तेरा दिल मुस्तरब, मुस्तरब कहते हैं बेचैन को।
रब्त व ज़ब्त मिल्लत बैदा है मशरिक़ की निजात, एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। मिल्लत के दरमियान रब्त व ज़ब्त यानी रब्त व ज़ब्त यानी ताल्लुक़, और उससे मशरिक़ की सफ़ेदी का नमूदार होता है, यानी मशरिक़ की निजात नमूदार होती है। बैदा वैसे सफ़ेद को कहते हैं, बैदा सफ़ेद को कहते हैं, क्योंकि इसमें आगे मशरिक़ का ज़िक्र है, इसलिए जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने से पहले सूरज की सफ़ेदी फूटती है। एशिया वाले इस नुक्ते से अब तक हैं बेखबर, इस वजह से कि एशिया वाकई ही सूरज की सरजमीन कहलाता है, जहाँ ज़्यादा अरसा सूरज कायम रहता है। मगरिब में ऐसा नहीं है, मगरिब में इतने घंटे सूरज नहीं रहता जितना हमारे सरों पे चमकता है, एशिया में चमकता है या मशरिक़ में चमकता है, इसलिए मशरिक़ का जिक्र किया। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा खाकिश काशगर। अब ये दो तरीके से ये मिसरा पढ़ा जाता है। जो पहला मिसरा है आखिरी शेर का, एक हूँ मुस्लिम, और इस तरह भी पढ़ा जा सकता है एक हूँ मुस्लिम। अगर फ़र्द वाहिद की बात करेंगे तो एक हूँ मुस्लिम पढ़ेंगे, अगर आप एक आरजू तमन्ना की बात करेंगे तो पढ़ेंगे एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। हरम कौन सा? मक्का और मदीना। हरम का मतलब है मक्का और मदीना, पासबानी मतलब हिफाजत करना। हरम कहते हैं मक्का व मदीना, और पासबानी कहते हैं हिफाजत। काशगर चीन का एक शहर। और नील के साहिल, नील ये दरियाए नील है जो मिस्र से बहता है, मिस्र से बहने वाला दरिया। मिस्र से बहने वाले दरिया को नील कहते हैं, और नील मिस्र की सरजमीन है, यानी अफ्रीका से लेकर काशगर यानी बिल्कुल चाइना के एक चीन के एक शहर तक तमाम मुस्लिम एक हो जाएं, ये इकबाल की तमन्ना है। तो ये हमने पढ़ा। आगे है, जो करेगा इम्तियाज़ रंग खूं मिट जाएगा, तुर्क खरगाई हो या एराबी वाला गोहर। जो करेगा इम्तियाज़ कहते हैं फ़र्क को, फ़र्क करना, तो रंग व खूं मिट जाएगा यानी खूं का रंग मिट जाएगा। तुर्क खरगाई तुर्कों के बड़े बड़े खेमे बनाते थे वो, तो उसको खरगाही तुर्कों के बड़े खेमे को कहते हैं। या आराबी वाला गौहर कहते हैं लाल को, एक मोती को। तो अगर इम्तियाज़ करेंगे तो फिर ये सब एक की तरह, यानी ये इनके दरमियान ये चीज़ मिट जाएगी। नस्ल अगर मुस्लिम की मज़हब पर मुकद्दम हो गई, नस्ल यानी रंग व नस्ल, मज़हब पर हमने मुकद्दम कर दी यानी आगे ले आए उसको, तो उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके राह गुज़र। तो उसकी वजह से जब हमने नस्ल को फौकियत दी तो फिर हमारा हाल क्या हो गया कि हम राह की खाक बन गए और उड़ते फिर रहे हैं। ये कुलियात इकबाल से ये माखूज़ है और ये नज़म है। और पिछली दफ़ा भी ये रह गया था आपको बताना है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें। आपको अच्छी लगे लाइक भी करें, यकीनन अच्छी लगेगी, क्योंकि ये हम तमाम उन तलबा के लिए पढ़ा रहे हैं जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन की वजह से अपने घरों पर हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए कम से कम इतना हो सके कि वो इसको देखें, सुनें और इसमें से कुछ समझ सकें। फिर कमेंट्स का कॉलम खुला हुआ है, ठीक है, आप में जो चाहे वो हमें कमेंट्स करके कुछ भी पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।